जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसके 9वें पद से लेकर 12वें पद तक। यहाँ परमपिता परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा उन आशीषों के लिए समझाना चाहता है जिन्हें हम सचमुच में आशीष समझते हैं। खुदा बाप ने हमें अनंत जीवन दिया है। खुदा बाप ने हमें बहुतायत से बहुत सी ऐसी आशीषें दी हैं जिन्हें हम नहीं समझते, लेकिन हम आशीषें किन्हें समझते हैं कि जब खुदा बाप हमें धन दौलत देता है, खुदा बाप हमारे खत्तों को भरा रखता है, खुदा बाप हमें धन संपत्ति देता है, उसे हम आशीष समझते हैं, जबकि वो क्या है, मिटने वाली आशीषें हैं। लेकिन जो ना मिटने वाली आशीषें, हम उनके लिए कभी धन्यवाद नहीं करते। उल्टा हम क्या कहते हैं, हमें अनंत जीवन दिया है तो हम मौत मांगते हैं कि खुदा बाप तू हमें मौत दे दे, हैं? जबकि अनंत जीवन पाने के लिए अगर हम अपने देश के पूर्वजों की, ऋषियों की, तपस्वियों के जीवन को देखें तो उन्होंने अनंत जीवन पाने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं कि किसी प्रकार से उन्हें अनंत जीवन मिल जाए। लेकिन क्या मिल पाया ये वो ही जानते हैं। लेकिन हम जो विश्वास करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, उन्हें पिता परमेश्वर ने अनंत जीवन मुफ्त में दान दिया है। और अपने उन पापों के लिए लोग वाग जो वो करते हैं, कितने कितने बड़े अनुष्ठान करते हैं, तपस्याएं करते हैं, आपका जिसे कर्म कांड करते हैं कि उनके पाप क्षमा हो जाएं। लेकिन हमारे प्रभु ने अपने बेशकीमती जवानी के लहू के द्वारा हमारे पापों को धो डाला है। हम फिर भी क्या मांगते हैं उससे कि अरे हम तो पापी ही हैं। कोई अगर चर्च में कहता है पास्टर कि यहाँ कोई नहीं कह सकता कि धर्मी है, तो हम भी फटाफट हाथ उठा देते हैं। लेकिन क्या खुदा बाप ने हमें अपने बेशकीमती पुत्र के लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है। हम उसको भूल जाते हैं, हम मान लेते हैं कि हम पापी हैं, पापी हैं हम, सही बात है। क्यों? क्योंकि हम दिन प्रतिदिन पाप करते हैं। लेकिन इन पापों के से छुटकारा पाने के लिए अगर हम देखें तो अन्य जाति लोग क्या क्या नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग वाग नाक रगड़ते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, एक एक सीढ़ी कहते हैं नाक रगड़ते हुए चढ़ते हैं, एक एक कदम क्या कहते हैं, क्या किस किस तरीके से हैं, पेट के बल रगड़ते हुए चलते हैं, पेट छिल जाते हैं उनके। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराने के लिए अपने बेशकीमती लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। लेकिन हम इन सब आशीषों को आशीष नहीं समझ पाते हैं। उल्टा हम गलत बातें बोलते हैं अपने मुंह से कि हमें मौत दे दे, हम तो पापी हैं। लेकिन आज हमें खुदा बाप जिन्हें हम आशीषें समझते हैं उनके द्वारा और हमारी आशीषें कैसे बढ़ें उनके लिए समझाना चाहते हैं। 9वें पद में, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अगर हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतनी जमीन है कि हम फसल बोते और काटते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। 10वें पद में, अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। दाख मधु किसकी निशानी है? आनंद की निशानी है। क्योंकि लोग चाहे किसी भी दशा में हो फिर भी आनंद पाना चाहते हैं। दुख में होंगे तो भी दाख मधु पिएंगे ताकि आनंद मिले, खुशी में होंगे तो भी दाख मधु पिएंगे ताकि आनंद मिले। और परमेश्वर पिता कहता है
कि अगर तुम्हारे पास संपत्ति है और तुम अपनी उपज उपजाते हो तो अपनी उपज में से पहला अंश परमेश्वर के नाम से दान करके तुम क्या है ऐसा करो तो क्या पाओगे? तुम्हारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तुम्हारे भंडार भरे पूरे रहेंगे और तुम्हारे जिसको तुम आनंद समझते हो चाहे दुख में चाहे सुख में वो भी तुम्हारे रसकुंडों से उमड़ता रहेगा। 11वें पद में हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। अभी तक हम पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय पर आ गए हैं। हम लगातार खुदा बाप की शिक्षा को सुन रहे हैं। वो कह रहा है कि बुद्धि तुझे पुकारती है, वो कह रहा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है, ज्ञान का प्रारंभ है। वो बड़े प्यार से अपना बेटा बना के हमें शिक्षा दे रहा है कि तू इन्हें अपने गले की कंठमाला बना ले, तू अपने हृदय की पटिया पे इसे लिख ले। हैं कितनी कितनी बातें हम शिक्षा की सुन रहे हैं और यहाँ खुदा बाप अपने वचन के द्वारा हमें क्या कह रहा है कि हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। लेकिन क्या होता है कि हम जब देखते हैं कि हमारे बड़े अगर हमारे को किसी बात पे डांटते या कुछ कहते हैं तो हम तुरंत बुरा मानते हैं। तो क्या हम खुदा बाप की शिक्षा का बुरा नहीं मानते? हम उसकी भी शिक्षा का बुरा मानते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा कहते हुए देखा हुआ है, अरे हो गया सच बोलना, सच बोलने से क्या मिलता है? झूठ बोलने से सब कुछ मिल जाता है। अरे ईमानदारी से क्या मिलता है? ईमानदारी से तो सिर्फ पेट भरा जा सकता है और कुछ नहीं मिल सकता है। जबकि खुदा बाप ईमानदारी की शिक्षा देता है कि तू अपने सारे काम में ईमानदार हो, है सच्चाई से चल। लेकिन हम ईमानदारी सच्चाई को भी जो शिक्षा है हमारी उसको भी हम तुच्छ मानते हैं। और हम क्या है जब गलतियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानियां करते हैं, धोखे देते हैं और जब परमेश्वर फिर हमें डांटता है या हमें ताड़ना देता है तो हम क्या है बुरा मान जाते हैं। कहते हैं कि अरे इससे बढ़िया तो ये हमें मौत ही दे दे। हैं हम कितने क्या कहते हैं कहा जाए कि कितने नाफरमा बरदार हैं। हम कितने क्या कहते हैं क्या कहा जाए, मैं शब्द नहीं है कि हम कितने जलील इंसान हैं जिसे कहा जाए कि हम खुदा बाप की उन आशीषों को जो उसने हमें मुफ्त में दी हैं उसका धन्यवाद तो नहीं करते, बल्कि जो संसार की संपत्ति है उस पर आशा लगाए रखते हैं कि खुदा हमें वो दे, वो भी देगा, वो भी देगा। लेकिन वो पहले हमें 2 पदों में क्या कह रहा है कि पहले क्या करो कि जो वो तुम्हें दे उससे तुम उसकी प्रतिष्ठा करो, उसको पहला अंश दो। जब तुम उसको अपनी कमाई में से अपनी संपत्ति में से पहला अंश दोगे तो तुम्हारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तुम्हारे रसकुंडों से आनंद का जो सामान है वो उमड़ता रहेगा। तो अब अगर हमें हमारी बुराई के बदले, अगर हमारी बेईमानी के बदले, अगर हमारी नाफरमानी के बदले अगर खुदा बाप ताड़ना करता है, डांट मारता है, तो क्या हमें वो अपने आप का सुधार करना चाहिए या खुदा बाप को बुरा भला कहना चाहिए? हमें अपना सुधार करना चाहिए। लेकिन क्या हम अपना सुधार नहीं करते हैं, बल्कि हम खुदा बाप को ही बुरा भला कहते हैं। हम प्रभु को ही, उसके बहुमूल्य बलिदान को ही बुरा भला कहते हैं। हम उसको ही तुच्छ जानते और मानते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12वें पद में परमेश्वर पिता कहते हैं वचन में, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है। देखो कितना ही प्यार भरा वचन है ये कि परमेश्वर पिता हमसे कहता है, समझा रहा है हमें
क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हैं? हम आज माता पिता हैं, लेकिन हम भी कभी बच्चे थे, तो हमारे माता पिता भी हमें क्या करते थे? डांटते थे। हैं? हम छोटे जब तक रहे, जब तक हम कमाने लायक नहीं रहे, जब तक हम अपने हाथों से कुछ करने लायक नहीं रहे, तब तक हम उनकी डांट को चुपचाप सह जाते थे। हैं? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमें क्या है, वो डांट भी क्या लगने लगी? बुरी लगने लगी। एक ईगो आ जाता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है। हैं? जब हमारे माता पिता हमें डांटते हैं तो हमारे अंदर घमंड, ईगो आ जाता है। हम क्या करते हैं? मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं अपने आप कमा लूंगा, तुमने आज तक मेरे लिए क्या कर दिया? अरे उस समय जब तुम पेशाब और टट्टी करके बिस्तर पे पड़े रहते थे और अपने चूतड़ नहीं धो सकते थे, अपने पेशाब को साफ नहीं कर सकते थे, तब वही माँ बाप थे जो तुम्हें नहला धुला के साफ सुथरा करके रखते थे। खुद गीले में सो हैं? खुद गीले में सो जाते थे। उनके उस उपकार को तुम कहते हो कि हमारे लिए क्या किया? क्यों? क्योंकि आज तुम अपनी लैट्रिन अपने आप धोने लग गए हैं। आज तुम हो सकता है कि अपने आप कमा के अपना पेट भी भर सकते हो, लेकिन उस समय को याद करो कि जब तुम कुछ नहीं कर सकते थे, तब माँ बाप तुम्हें बड़े प्यार से एक एक गस्सा खिलाते थे कि तुम्हारा पेट भरे, तुम भूखे ना रहो। तुम खेलने में लगे रहते थे, फिर भी माता पिता क्या तुम्हारे छोटेपन में तुम्हारे को बुला बुला के तुम्हारा पेट भरते थे। माँ का भी नहीं सोचती हैं? कि इसको लेकिन बचा के जब बड़े हो गए तो भूल गए सब कुछ। तब क्या शब्द आ गए? हमारे लिए क्या किया है। अरे कैसा है ये मनुष्य? मैं तो ये कहता हूं कि कैसा है इंसान जो ना तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर के प्यार को समझता है, ना माता पिता के प्यार को समझता है। काश कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमें ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ और ऐसी शिक्षा हृदय में रखने के लिए दे कि हम पिता परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें, अपने माता पिता के प्रेम को समझ सकें, अपने बड़ों के प्रेम को समझ सकें, अपने गुरुओं के प्रेम को समझ सकें, ताकि हम जीवन में शिक्षा पर चलने वाले बन सकें और उन आशीषों को पाने वाले बन सकें जो खुदा बाप हमें देना चाहता है। क्या माता पिता कहते हैं बचपन में ही ब्लेड हाथ में दे देते हैं? हैं? क्या बचपन में ही छुरी हाथ में दे देते हैं बच्चों के? नहीं देते। कारण ये है कि वो जानते हैं कि इस समय ये बच्चा ना ब्लेड का इस्तेमाल करने पाएगा, ना छुरी का इस्तेमाल करने पाएगा। उल्टा ये क्या करेगा कि अगर इसको हाथ में दे दिया तो ये अपने आप को घायल कर लेगा, अपने आप का नुकसान कर लेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता ब्लेड भी देते हैं उसे, छुरी भी देते हैं उसे, और वो उसका सही इस्तेमाल करने पाता है। तो हमें अपने जीवन में धीरज रखना चाहिए। हर एक तरीके से परमेश्वर पिता अपने वचन से हमें समझाना चाहता है कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए। अपने घमंड में होकर नहीं, बल्कि हर एक उस शिक्षा को समझते हुए हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए जो पिता परमेश्वर देता है, हमारे बड़े देते हैं, हमारे गुरु देते हैं, हमारे अपने देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि चौराहों पे भी पुकारती है, सड़कों पर भी पुकारती है, और हर जगह हमारे को शिक्षा देने के लिए पुकारती है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। सही बात। अगर हमारे माता पिता हमें डांटते हैं तो इसलिए डांटते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा बुरा हो, वो नहीं चाहते कि हम गड्ढे में गिरें, वो नहीं चाहते कि हम घायल हों, वो नहीं चाहते कि हम दर्द में तड़पें। लेकिन इसी तरीके से पिता परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम
दुखी हुए, परेशान हुए, संसार के मोह माया में, संसार के माया जाल में फंसकर तड़पें, दुखी हुए, वो ये नहीं चाहता है। मेरे पास जितने मरीज आते हैं, आज भी एक नया मरीज आया जो कि कम से कम 8-10 साल से दर्दों से परेशान है। तरह तरह के बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाइयां खा खा के परेशान हो गया वो। आज डॉक्टरों ने उसको ये कह दिया कि भाई तेरा ऑपरेशन होगा, जबकि वो खुद भी समझता है कि मेरा ऑपरेशन काहे का होगा। क्यों? क्योंकि काहे का ऑपरेशन डॉक्टर करेंगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इसलिए उसने ऑपरेशन नहीं कराया और प्रभु ने उसको मुझ तक पहुंचाया और वो मेरे पास आया और मेरे से अपने परेशानी को कहा। और मैंने उससे कहा कि देख भाई, शायद तूने कोई अच्छा ही काम किया होगा, क्योंकि ये बात मैं अपने हर मरीज से कहता हूँ कि शायद तुमने अच्छा ही काम किया है जो प्रभु परमेश्वर तुम्हें मेरे पास लेके आया। वरना जिन बीमारियों में तुम हो, तुम इलाज करा करा के परेशान हो चुके हो, ठीक नहीं हो पाए आज तक, लेकिन अब जब मेरे पास आए हो तो तुम्हें आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जिस तरीके से इलाज करते हैं वो एक नेचुरल इलाज है, और हमारा किया हुआ इलाज जो है मेडिकल साइंस भी प्रूफ करती है, लेकिन हर कोई इस तरीके से नहीं कर पाता जिस तरीके से पिता परमेश्वर ने मेरे को बुद्धि और समझ दी है। क्योंकि ऐसी मशीनें, ऐसा इलाज फिजियोथेरेपी का दुनिया जहान में है, लेकिन वहाँ भी जाके लोगों को आराम नहीं मिलता। लेकिन खुदा बाप जिन्हें मेरे पास भेजते हैं, उन्हें जब मैं देखता हूँ तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। खुदा ने तुम्हें वो तरीका, तो खुदा बाप ने मुझे वो तरीका दिया है। तो हमें समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में शिक्षाओं को माने, अपने बड़ों के कहने को माने, अपने पिता परमेश्वर की, अपने प्रभु की, जो उसने कहा है कि प्रेम में रहो, सत्य पे चलो, बुराई से बचो, दुनिया के लोभ लालच से बचो, हमें उससे बचना चाहिए। क्योंकि तिमोथियस को संत पौलुस समझाते हैं कि धीरज सहित भक्ति, संतोष सहित भक्ति ही बड़ी कमाई है। क्योंकि संसार के लालच में फंसकर लोगों ने अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबो दिया है और नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी कर लिया है। हम क्या चाहते हैं भाई? मैं तो अपने प्रभु से बड़ाई की बात नहीं कर रहा, डरता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसी चीज़ों से प्यार नहीं, वरन सुख और शांति से प्यार है। कि मैं चाहता हूँ कि सुख से रहूँ, शांति से रहूँ, तसल्ली से रहूँ। जितना खुदा बाप को दिखाई पड़े कि मेरी ज़रूरत उतनी है, उतना वो मुझे दे और उतने में मैं अपने आप को संतुष्ट रखूँ, ताकि इन दुखों से बचा रहूँ। और खुदा बाप की ये गवाही है मेरे जीवन से, और जो भी सुनते हैं वो भी इस बात को समझ सकते हैं कि पैसे से हम सुख, शांति और आनंद नहीं खरीद सकते हैं। पैसा हमारे लिए एक क्षणिक, एक कुछ क्षण का कहते हैं आनंद है, लेकिन शरीर का भला चंगा रहना, जैसा कि कल भी हमने पढ़ा था कि यहोवा की शिक्षा मानने से क्या होगा? तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। तो हमें इन बातों को, परमेश्वर के नीति वचनों पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को बदलना चाहिए और परमेश्वर के भय को अपने जीवन में लाना चाहिए, ताकि हम आशीषों को, जो सचमुच में आशीषें हैं, अपने जीवन में पा सकें। परमेश्वर पिता के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं।
चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं बिन तेरे नाम